मेहनत का फल की कहानी। कहानी मेहनत का फल हमें जीवन की एक अनमोल सच्चाई से रूबरू कराती है कि बिना मेहनत के कोई भी सफलता संभव नहीं है। ये कथा एक साधारण किसान की है जिसने अपने परिश्रम और समर्पण से न केवल अपने जीवन को संवार दिया बल्कि अपने बच्चों को भी यह महत्वपूर्ण सीख दी कि मेहनत से बढ़कर कोई खजाना नहीं होता। ये कहानी हमें ये संदेश देती है कि कठिनाइयों के बावजूद यदि हम मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो अंततः हमें अपने प्रयासों का फल अवश्य मिलता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने की चाह हर व्यक्ति के मन में होती है, लेकिन सफलता तक पहुंचने का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। ये रास्ता मेहनत, लगन और धैर्य से होकर जाता है। बहुत से लोग जीवन में बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए जो मेहनत की आवश्यकता होती है उससे वे कतराते हैं। ऐसे लोग अक्सर शॉर्टकट या आसान रास्तों की तलाश में रहते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझ पाते कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। मेहनत का फल कभी भी तात्कालिक नहीं होता, लेकिन जब समय आता है तो वह व्यक्ति को जीवन भर की संतुष्टि और सफलता प्रदान करता है। इसलिए पुरानी कहावत मेहनत का फल मीठा होता है हमें ये सिखाती है कि सच्ची सफलता वही होती है जो अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से प्राप्त की जाए। ये कहानी हमें यही महत्वपूर्ण जीवन सत्य समझाती है कि मेहनत ही वह बीज है जो भविष्य में सफलता की फसल के रूप में फलता है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक किसान रहता था। श्याम का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह हमेशा मानता था कि मेहनत ही जीवन की सच्ची कुंजी है। वह सुबह जल्दी उठकर अपने खेतों में काम करता और देर शाम तक अपनी फसलों की देखभाल करता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी था उसमें वह अपनी पूरी लगन से काम करता था। श्याम के 3 बेटे थे, मोहन, सोहन और रोहन। वे तीनों ही जवान और ताकतवर थे, लेकिन मेहनत से दूर भागते थे। उन्हें लगता था कि पिता की तरह कड़ी मेहनत करना बेकार है। वे दिन भर इधर उधर घूमते रहते, गांव के मेले में जाते और समय बर्बाद करते थे। श्याम को ये देखकर बहुत दुख होता था, लेकिन उसने कभी भी अपने बेटों को सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था कि वक्त उन्हें सही राह दिखा देगा। श्याम की उम्र धीरे धीरे बढ़ रही थी और उसे चिंता होने लगी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे खेतों की देखभाल नहीं कर पाएंगे। वह जानता था कि उसके बेटे मेहनत से कतराते हैं और इस कारण से वे अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं कर पाएंगे। श्याम ने कई बार सोचा कि वह उन्हें समझाए, लेकिन वह जानता था कि उनके बेटों को अपनी गलतियों से ही सीखना पड़ेगा। एक दिन श्याम को महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी अब ज्यादा दिन नहीं रहेगी। उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, बेटों, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और शायद ज्यादा दिन जिंदा न रहूं। मेरी एक आखिरी इच्छा है कि तुम लोग मेरे बाद खेतों की अच्छे से देखभाल करो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की है और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी इसी रास्ते पर चलो। लेकिन श्याम के बेटे उसकी बातों को हल्के में लेते थे। उन्होंने मन में सोचा कि पिता बस उन्हें काम करवाना चाहते हैं। श्याम को उनकी सोच का अंदाजा था, लेकिन वह ये भी जानता था कि उन्हें सही मार्ग दिखाने का एक और तरीका है। उसने अपने बेटों से कहा, मैंने अपने खेतों में एक खजाना छिपा रखा है। मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग उसे ढूंढ लेना। वह खजाना तुम्हारी सारी समस्याओं का हल हो सकता है। श्याम की बात सुनकर उसके बेटों के मन में लालच जाग उठा। वे सोचने लगे कि खेत में छिपे खजाने को ढूंढकर वे अमीर बन सकते हैं और आराम से जीवन जी सकते हैं। श्याम ने अपने बेटों से वादा लिया कि वे उसकी मृत्यु के बाद खेत में खजाने की खोज करेंगे। कुछ दिनों बाद श्याम का निधन हो गया और उसके बेटे अपने पिता की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए खेत में खजाने की खोज में जुट गए। श्याम के बेटों ने मिलकर खेत की खुदाई शुरू की। उन्होंने हर कोने, हर हिस्से को पूरी तरह से खोद डाला, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई खजाना नहीं मिला। दिन बीतते गए और उनकी निराशा बढ़ती गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पूरी लगन से खेत की खुदाई करते रहे। उन्होंने खेत के हर इंच को खोद डाला, लेकिन उन्हें कोई खजाना नहीं मिला। अब वे हताश हो चुके थे और सोचने लगे कि उनके पिता ने शायद मजाक किया था। लेकिन जब उन्होंने खेत को देखा तो पाया कि खेत की मिट्टी अब बहुत उपजाऊ हो गई थी। जमीन पूरी तरह से खुद जाने के कारण वह अब खेती के लिए और भी बेहतर हो गई थी। उन्होंने सोचा कि अब जब उन्होंने खेत की खुदाई कर ही ली है तो क्यों न इसमें बीज बो दिए जाएं। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने खेत में बीज बो दिए और अपने पिता की तरह मेहनत से खेत की देखभाल करने लगे। कुछ ही महीनों में उनकी मेहनत रंग लाई। खेत में भरपूर फसल हुई जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। फसल इतनी अच्छी हुई कि वे उसे बेचकर काफी पैसा कमा सके। उन्हें समझ में आ गया कि उनके पिता ने जिस खजाने की बात की थी
वह असल में कोई छिपा हुआ धन नहीं था, बल्कि मेहनत से हासिल की गई फसल ही असली खजाना थी। उन्होंने अब अपने पिता की बातों का मतलब समझा और महसूस किया कि मेहनत ही जीवन का असली धन है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। मेहनत और धैर्य से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। कभी कभी परिणाम तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो वह बेहद संतोषजनक और मूल्यवान होता है। इस कहानी के माध्यम से हमें ये भी समझ में आता है कि जीवन में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर हम सफलता चाहते हैं तो हमें कठिन परिश्रम करना होगा और अपने कार्य के प्रति पूर्ण समर्पण रखना होगा। श्याम के बेटों ने जब मेहनत की तब उन्हें अपने पिता की सच्ची शिक्षा का एहसास हुआ। इस तरह की कहानियां हमें जीवन के मूल्यों की गहरी समझ देती हैं और हमें प्रेरित करती हैं कि हम भी अपने जीवन में मेहनत और समर्पण को प्राथमिकता दें। जीवन में कभी भी मेहनत से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अंततः यही मेहनत हमें हमारे सपनों तक पहुंचाती है।